सभी साथियों को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल के प्रारंभ के साथ ही ओमिक्रॉन जो एक महामारी का रूप ले रहा है, बहुत तेज़ी से हरियाणा और पूरे भारत में पैर पसार रहा है। इसके मद्देनज़र हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जी आज दिनांक 2 तारीख से 12 तारीख तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और उनका कुछ गाइडलाइंस आया है, जिस गाइडलाइंस को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आगे बताने से पहले खुद हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का एक विचार सुन। तीसरी लहर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हरियाणा में लगभग 500 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज 2000 से ऊपर केस हो गए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें। और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाज़ार जो हैं ऑल बाज़ार 5 बजे तक का समय को दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे। और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से वो खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को बंद किया है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीज के माध्यम से कमेटी बनाई गई है जो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। इंडिविजुअल का जो चालान है वो तो होगा ही होगा, संस्थाओं के भी चालान करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी से जैसे कल से हमने डबल डोज जिसका है लगा हुआ वही आदमी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, बशर्ते कि उसकी पहली डोज के बाद अगर दूसरी डोज का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है तब वो जा सकता है। लेकिन पहली डोज तो हर जगह अनिवार्य की गई है। वैसी सख्ती अगर करेंगे ताकि इसमें से आगे बढ़ने से उसको कैसे रोक सके। और बहुत जल्दी अगर ये वापस यू टर्न होकर के डाउन होना शुरू होगा तो ये सारी जो लगाई गई प्रतिबंध हैं सारे ये उठाए जा सकते हैं। 12 तारीख जैसा कि आपने सुना, उसके मद्देनज़र अब मैं आपको विस्तार पूर्वक उनका जो एक आदेश है आया है उसको मैं पढ़ करके बताता हूँ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22(2)H के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के कोविड-19 मामलों को लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मेरी क्षमता में अधो हस्ताक्षरी अध्यक्ष के रूप में राज्य कार्यकारिणी समिति एदत द्वारा हरियाणा राज्य में 2 जनवरी 2022 सुबह 5 बजे से लेकर 12 जनवरी 2022 सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा HET आड़ा के दिशा निर्देश को लागू करने का निर्देश देती है। आगे इसके अनुसार किन किन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन होगा सो मैं आगे बता रहा हूँ। दैनिक सकारात्मक मामलों के आधार पर उच्चतम दैनिक संक्रमण दर वाले समूह A के जिलों में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब किन किन जिलों में ये प्रतिबंध है सो सुन लीजिएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत, इनमें जो है ओमिक्रॉन का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पर विशेष रूप से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इस रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत सभी सिनेमा हॉल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले, साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजन के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के उपयोग में किए जाने के अलावा किसी भी दर्शक या दर्शकों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी मनोरंजन पार्क और B2B प्रदर्शनियां प्रतिबंधित है। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कार्यालयों, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है। मॉल और बाज़ारों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है। बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। उसके आगे टीकाकरण के बारे में कुछ विशेष निर्देश दिया गया है। कोविड-19 टीकाकरण के केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्ति को ही सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, चाहे वो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, पार्कों हो, धार्मिक स्थल, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब जैसी जगहों पर प्रवेश करने की अनुमति है। अर्थात अगर आप टीका ले रखे हैं तभी इन जगहों पे जा सकते हैं।
और शराब की दुकानें, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह केंद्र, चीनी मिल, दूध बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी बोर्ड, निगम कार्यालय, निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन संस्थान के मालिक और प्रबंधनों पर होगी। अर्थात जहाँ जहाँ जो संस्था है, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो दूध का बूथ हो, चाहे वो बैंक हो, उसके जो प्रबंधक होंगे या मालिक होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी जाती है। अर्थात अगर इसका पालन नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार उसके प्रबंधक और मालिक भी होंगे। ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्ति को ही अनुमति देंगे। जो ड्राइविंग किया जाएगा, जो दोनों के दोनों टीका ले रखे होंगे, वो उसी को जो है ड्राइविंग वगैरह जो है दिया जाएगा। नागरिक जिन्होंने पहली खुराक प्राप्त कर ली है लेकिन दूसरी खुराक दे नहीं है, अनिवार्य दूसरी खुराक के लिए उपयुक्त प्रतिबंधों के तहत नहीं आएंगे। अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो पहला टीकाकरण ले चुके होंगे लेकिन दूसरा टीका अभी नहीं लिया है। वजह क्या है कि उनका अभी समय नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि कुछ वैक्सीन्स का जो है 84 दिन का समय है, कुछ वैक्सीन्स का जो है 30 दिन का समय है। अगर पहला खुराक लेने के बाद दूसरा खुराक का समय नहीं आया है तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा छूट दिया गया है कि पहले टीका के बाद भी जो है आप बाज़ारों में जा सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन्स पहली खुराक से 84 दिन के बाद दूसरी खुराक के लिए पात्र होगी और कोवैक्सीन वाले मामले में लाभार्थी पहली खुराक से 28 दिन के बाद दूसरी खुराक के लिए पात्र होगा। ठीक है। टीकाकरण की स्थिति को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित पुरुषों पर विचार किया जा सकता है। दूसरी खुराक के प्रमाण पत्र, दूसरी खुराक की जांच करने की पहली खुराक प्रमाण पत्र दे है या नहीं है। जिन व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है उनका सफल टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल के माध्यम से भेजे गए जो मैसेजेज हैं पर विचार किया जा सकता है, या फिर आरोग्य सेतु ऐप जो है टीकाकरण की स्थिति की जांच के लिए किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कोविड-19 टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए जिलों द्वारा किए जाने वाले उपरोक्त सभी उपाय का पर्याप्त प्रचार, उपायुक्तों द्वारा टीकाकरण शिविरों की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जहां और जब भी उपयुक्तों द्वारा मौके पर टीकाकरण के लिए या सभा स्थलों में नियमित टीकाकरण शिविरों की मांग की जाती है, टीकाकरण दल प्रयुक्त करेगा। गैर समूह ए जिलों में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं। 100 से जहां पर प्रतिबंध लगाए गए वहां पर और आगे ध्यान रखिएगा। 100 से अधिक सभाओं के लिए संबंधित उपायुक्तों की पूर्व अनुमति मांग की जानी चाहिए। अगर कहीं सभा कर रहे हैं और वहां 100 से अधिक जो है व्यक्ति जमा होना है तो आपको पहले अनुमति लेना पड़ेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्टैंड, रेस्तरां, बार, जिम, स्पा, क्लब हाउस, रेस्तरां, गोल्फ कोर्स, बार को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। अर्थात जितना भी वर्कर्स पहले काम करते थे उससे आधे वर्कर जो है अब काम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है उनको खोलने की अनुमति दी गई है। सामाजिक दूरी और उपयुक्त मापदंड जो कोविड-19 का है उसको जो है नियमित रूप से जो है संचालित करके जो है ओपन करने का दिया गया है। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैच, ये सब जो है बंद रहेंगे। अंत्येष्टि और विवाह सभाओं में क्रमशः 50 और 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। अर्थात अंत्येष्टि के लिए अगर कोई मर जाता है तो वहाँ पर अंत्येष्टि के लिए 50 लोग से ज़्यादा नहीं जुटाना होगा और विवाह में मैक्सिमम जो है 100 लोगों की अनुमति दी गई है। और उसमें भी जो कि कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार मापदंडों और सामाजिक दूरी को सख्त पालन के अधीन किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी जाती है। राज्य में नो मास्क नो सर्विस का सख्त निर्देश पालन किया जाएगा।
कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले उचित व्यवहार, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसे व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति शामिल है जिन्हें कोविड-19 टीकाकरण की खुराक नहीं मिली है या जिनके लिए देय है दूसरी कोविड टीकाकरण खुराक, चालान जारी कर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्थागत उल्लंघनकर्ताओं पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह जुर्माना और बड़े उल्लंघन का भुगतान न करने पर कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 60 के प्रावधानों के तहत जो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 188 लगाई जाएगी और उसके अंतर्गत जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले की तरह रात की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू जैसे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है वो 12 तारीख तक जारी रहेगा। हालांकि जिलों में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी रहेंगे सिवाय जहां विशिष्ट प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमने दिनांक 24/12/2021 के क्लरिकल आदेशों के तहत जारी किया है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश और पुनः भर्ती परीक्षाओं के संचालन की अनुमति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित HOP दिनांक 10/9/2020 को इसके प्रसार को रोकने के लिए निवारण उपायों का सख्त कार्यान्वयन के साथ कोविड-19 के साथ साथ केंद्र, राज्य सरकार और विभागों द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश भी जो है उसके पालन किए जाएंगे। स्विमिंग पूल को आवश्यक सामाजिक दूरियों और मापदंडों और नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहारों मापदंडों को अपनाते हुए खोलने की अनुमति है। सभी तैराकों, प्रैक्टिशनरों, योग्य आगंतुकों और कर्मचारियों को अधिमानतः कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक का टीका लगाना चाहिए। अब आ जाते हैं धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का पालन करेंगे, तभी जो है धार्मिक स्थल भी ओपन होंगे। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वो सामाजिक दूरी और कोविड-19 की उचित व्यवहार संबंधी मानदंडों को नियमित रूप से साफ सफाई और सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी उत्पाद इकाइयां, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 की उचित और निर्धारित दिशा निर्देशों, व्यवहार संबंधी मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। तो ये इनके विशेष नोटिस थे जो मैंने आपको 3 पेज का वो मैंने आपको पढ़ के बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 तारीख से 12 तारीख तक हरियाणा सरकार सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई ये जो मैंने पढ़ के बताया ये मानदंड अगर नहीं अपनाते हैं तो उनको जो है आईपीसी की धारा जो 188 है वो लगा करके या फिर जो है फ़ाइन किया जा सकता है। और सिर्फ उस व्यक्ति को ही फ़ाइन नहीं किया जा सकता है, उसके जो ऑनर होंगे, उस कंपनी के ऑनर होंगे, उसको भी जो है फ़ाइन किया जाएगा। तो अतः इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए और आप स्वयं भी इन चीज़ों को जो है अब कोविड-19 से या फिर बोले ओमिक्रॉन से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क जरूर पहन के रखें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नए प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद।